राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया कि तीनों वल्कल धारण करके दशरथ महल में आ गए। राजा सिर पीट पीट कर रो रहे हैं कि कई ये तूने क्या किया। मैंने तो केवल राम को वनवास जाने को कहा था, ये तीनों वनवास क्यों जा रहे हैं। महारानी के कई उनके किसी तर्क को नहीं समझती कि उनकी बुद्धि पर अभी भी मंथरा का भ्रम सवार है। राम से कहते हैं, ऐसा करो, मैं अपनी सीमा के निकट एक वन का निर्माण करवा देता हूं, तुम 14 वर्ष उसी वन में रहो। प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता पिताश्री। वन का अर्थ हुआ कि मुझे दंडकारण्य में जाना होगा। तो महाराज दशरथ ने कहा, ऐसा करो, मेरे यहां से सैनिक ले जाओ, धन ले जाओ, संपत्ति ले जाओ और जाकर वनवास में अपने नगर की स्थापना करो। मंजरी ने कहा, माता केकई ने कहा, यह कैसे हो सकता है। राज्य की किसी वस्तु पर भी अब राम का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम मुस्कुरा कर कहते हैं, माता आप कदापि चिंता ना कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं कोई वस्तु लेकर यहां से जाऊं। अब एक एक करके सबसे विदा लेते हैं। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव बस निवेदन एक है, जिस दिन मेरे भाई भरत को राज्याभिषेक हो उस दिन एक दूत हमारे पास भेज देना कि आज भरत को गद्दी मिल रही है, उस दिन हम अपनी कुटिया को सजा लेंगे। राजा दशरथ एक अंतिम आशा रखते हैं और महामंत्री सुमंत को बुलाते हैं। सुमंत को कहते हैं, हो सकता है सुमंत ये तुम्हारे राजा का अंतिम संदेश हो। ऐसा करना, तीनों को कुछ दिन वन में घुमाकर उनके पिता का वास्ता देकर उनको वापस ले आना। सीता से कहते हैं कि पुत्री सीता, जब महाराज जनक ने तुम्हारा कन्यादान किया था तब मैंने तुम्हारी सारी सुख सुविधा का बीड़ा उठाया था, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। माँ जानकी कहती है, अब मेरे जीवन पर मेरे पिता का अधिकार ही कहाँ रहा। अब तो आपका अधिकार है या आपके पुत्र का अधिकार है। आप ही बताएं पिताश्री, नारी का क्या धर्म है। पतिव्रता स्त्री अपना धर्म कैसे निभाती है। दशरथ जी कुछ आगे बोल नहीं पाए। लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास किया, वो भी नहीं माने। तीनों महल से बाहर निकलते हैं, सुमंत्र साथ है। राजा दशरथ चिल्ला चिल्ला कर भूमि पे गिरते हैं कि राम मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु हैं, क्योंकि उनको ज्ञात है, हो सकता है अपने पिता की आवाज अंतिम बार सुन रहा हूं। राजमार्ग पर निकलते हैं मेरे भाई बहन, हाहाकार मच जाता है। प्रजा के आंसुओं से अयोध्या के नगरी मानो डूबने लगती है। हर ओर माता केकई को निंदा की जा रही है, भरत की निंदा की जा रही है। प्रभु श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण सुमन जी से कहते हैं कि ऐसे निकलना कठिन हो जाएगा, आप रथ की व्यवस्था कीजिए। अब रथ की व्यवस्था होती है, तीनों उस पर विराजमान होते हैं। सुमन जी भी उस रथ पर चलते हैं। अब भीड़ को चीरते हुए वो धीरे धीरे रथ चल रहा है। सारी प्रजा उस रथ के पीछे चलती है। इसके बाद क्या होता है मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा।
राम राम। जय श्री राम।